Noun and types part 2. Now we have countable nouns and uncountable noun. अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाएं और वो देखें. उसमें मैंने नाउन की पहली वाली टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, मतलब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और सिंगुलर एंड प्लूरल्स. And now in this video we have countable nouns and uncountable noun. तो सबसे पहले तो countable noun और uncountable noun होता क्या है. तो काउंटेबल जो नाउन है वर्ड, वो खुद में ही अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है और अनकाउंटेबल भी खुद से ही अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है. डेफिनेशन को हम देखते हैं. काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एज सेपरेट डिस्टिंक्ट यूनिट्स. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो है कि हम सेपरेट करके काउंट कर सकते हैं. जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर्स, मतलब चेयर्स, बुक्स, कार्स, ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन्स. और अनकाउंटेबल नाउन क्या है हमारे पास, दे कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट. क्या है, हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते. और सेपरेट तो, इंडिविजुअल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक एक दाना कर करके हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, एयर. Countable nouns have both singular and plural forms. For example, cat and cats. Uncountable nouns generally do not have distinct plural forms. Example, milk. मिल्क, हम उसको मिल्क्स नहीं लिखेंगे. तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इट कुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मोर देन आइटम्स. उसको एक सिंगल आइटम में ही लिखेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन्स यूज्ड विद क्वांटिफायर्स लाइक मैनी और फ्यू. ठीक है. अब जैसे हम कुछ भी कर लें तो हम उसके साथ क्वांटिटी तो मेजर करते हैं ना. हम कहते हैं टू मच ऑफ दैट, टू मच ऑफ दिस, और हम साथ में लिख देते हैं मैनी और फ्यू. तो काउंटेबल में हम क्या कह सकते हैं, मैनी बुक्स, अ फ्यू कार्स. ठीक है, अगर थोड़ा है तो, और हमारे पास ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, मैनी. ऑन द अदर हैंड अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स को देखते हैं तो हम कहते हैं दे आर यूज्ड विद क्वांटिफायर्स लाइक मच और लिटिल. फॉर एग्जाम्पल मच वाटर, अ लिटिल शुगर. जैसे आप कहोगे आई नीड अ लिटिल शुगर इन माई कप. अब हमारे पास नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विद बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट क्या होता है, जैसे कि ए, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे द. वी कैन से अ डॉग, द टेबल. ठीक है. और ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे हम क्या कहते हैं, द वाटर, सनराइज, टिपिकली यूज्ड विद द डेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है. अब गोइंग नेक्स्ट हमारे पास दो और टाइप्स हैं नाउन्स की, जो कि हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहले समझ लें. ये हमारे पास होते हैं कि ऐसे आइडियाज जो हम टच नहीं कर सकते, कुछ भी जो आप 5 सेंसेस से फील कर सकते हो, जैसे लव हो जाए, हैप्पीनेस हो जाए, जस्टिस है हमारे पास. इमोशंस जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. और कॉन्क्रीट मतलब ये पता चल रहा है कि ऐसे जिसको आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आप टच कर सकते हो, उसको हम कहेंगे कॉन्क्रीट. और इमोशंस जब हम बात करेंगे किसी भी तरह की इमोशंस की तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए टर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एग्जाम्पल और हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट आइडियाज, इमोशन और कॉन्सेप्ट दैट आर इनटेंजिबल. इनटेंजिबल मतलब टचेबल नहीं है. और कॉन्क्रीट नाउन्स हमारे पास हैं. Concrete nouns refers to tangible physical object that can be perceived by 5 senses. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट में क्या हम कह रहे हैं, 5 senses को यूज नहीं कर रहे, बस इमोशन, सेंस ऑफ इमोशन, सेंस ऑफ आइडियाज और सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं. हालांकि कॉन्क्रीट में हम क्या कर रहे हैं, सेंस ऑफ टच को भी हम यूज कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं हम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की आती हैं लव, हैप्पीनेस, जस्टिस. कॉन्क्रीट नाउन की एग्जाम्पल है हमारे पास ट्री, टेबल, बुक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक दूसरा डिफरेंस, असल में ये डिफरेंस में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाए. जब कंपैरिजन में दो चीज़ करते हैं ना तो वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाती है. अगला भी पॉइंट हमारे पास यही है, दे कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस. ठीक है. और कॉन्क्रीट क्या है, दे कैन बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस. फॉर एग्जाम्पल
एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल है फ्रीडम इज नॉट समथिंग यू कैन टच और सी। फॉर एग्जांपल आता है सीन, टच और हर्ड एक्सेट्रा। अगला डिफरेंस है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑफन, बोर्ड एंड इनकम्पासिंग, ठीक है। और हमारे पास कॉन्क्रीट का आता है स्पेसिफिक एंड रेफर टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स। अब एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल है जॉय इनकम्पासेस वेरियस पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास ओक ट्री और रेड एप्पल। अब उसने देखो स्पेसिफिक कर दिया, पहले तो हम ये कह रहे हैं ना कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ें हैं जो इसको हम टच कर सकें, ठीक है। लेकिन अब उसने और कॉन्क्रीट को स्पेसिफिक कर दिया कि आप कलर्स भी तो देख रहे हो ना। अब एप्पल को अगर आप टच कर रहे हो तो यू कैन डिफाइन कि रेदर इट इज़ ग्रीन कलर एप्पल और रेड कलर एप्पल। तो उसको जब हमने डिफाइन कर दिया तो क्या हो गया, वो कॉन्क्रीट नाउन्स में शामिल हो गया। अब ये जो दो टाइप्स हैं हमारी पोजेसिव नाउन और वर्बल नाउन, ये एज सच इतनी कंसीडर नहीं की जाती है नाउन्स की टाइप में, लेकिन हम मतलब इतनी कॉमनली यूज नहीं है, लेकिन नाउन की टाइप्स में आती हैं। नंबर 1 वी हैव पोजेसिव नाउन जो है शोज ओनरशिप और पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल द साराज कार, द कंपनीज सक्सेस, मतलब द कार बिलोंग्स टू सारा इसीलिए साराज कार, एंड द कंपनीज सक्सेस मतलब सक्सेस बिलोंग्स टू द कंपनी सो इट शोज ओनरशिप और पोजेशन सो इट्स इज पोजेसिव नाउन। वर्बल नाउन्स derived from verbs and functions as noun, मतलब ऐसी चीजें जो वर्ब के मतलब functions as noun, मतलब निकलना वो वर्ब से है, derived वो वर्ब है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन। नाउन्स आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज को नेम करने को नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन्स। अब वर्बल नाउन की एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, वर्बल नाउन्स को हम जेरेंड भी कहते हैं, और जेरेंड बेसिकली है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिधर हम नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देना तो उसको हम जेरेंड भी कहते हैं। अब वर्बल नाउन्स हमारे पास क्या है, स्विमिंग, reading and writing, ठीक है। This is it for today's video. Hope you like the video. Subscribe to the channel and press the bell icon. Allah Hafiz. And if you want a detailed video on possessive noun and verbal noun, so comment down below.